के लेक्चर में हम बात करेंगे केनाई-ज़ारो रिएक्शन की। तो बच्चों केनाई-ज़ारो रिएक्शन भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जैसे कि एल्डोल कंडेंसेशन होता है, लेकिन बस इस रिएक्शन में एक अलग चीज होती है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की जरूरत नहीं तो पूरी अभिक्रिया बिल्कुल उसी तरह से आगे बढ़ती है। तो आइए देखते हैं केनाई-ज़ारो रिएक्शन क्या होता है। तो केनाई-ज़ारो रिएक्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन परमाणु की हमें कोई भी जरूरत नहीं है, और यहाँ हमें असमानुपातन अभिक्रिया, जिसे हम डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन का एक प्रकार है, वो भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि असमानुपातन अभिक्रिया होती है, डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन होती है, और यहाँ पर अभिकारक ऑक्सीकरण दिखाता है, तो दूसरा अपचयन। तो ये सारी बातें हम समझेंगे और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर केनाई-ज़ारो अभिक्रिया। तो देखते हैं पहला प्रश्न, जहां पर हम प्रश्नों के माध्यम से क्वेश्चन को समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट में, उत्पाद में आपका एक अल्कोहल आएगा और एक कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल आएगा। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस अभिक्रिया में एल्डिहाइड एक अणु अल्कोहल में अपचयित होता है, जबकि दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है। तो हम देखेंगे, इसके ट्रिक समझेंगे कि कैसे आप इसके प्रोडक्ट को देखकर बता सकते हैं कि केनाई-ज़ारो अभिक्रिया हुई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है, हम उसे सॉल्व करेंगे और उसके माध्यम से क्वेश्चन को समझने की और प्रश्नों को करने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। बच्चों इस क्वेश्चन में देखिए कि आप यहाँ देख सकते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है फिर भी रिएक्शन कैसे होती है, तो यहाँ पे देखिए कि हमारे पास 2 मोल है। तो पहला मोल में यहाँ पर नाभिक रागी यानी हमारा OH माइनस अपना काम करेगा, कहाँ अटैक करेगा, पॉजिटिव के ऊपर। तो यहाँ पे कार्बोनिल हमारा पॉजिटिव है, तो वह इसके ऊपर अटैक करेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि हम ग्रिग्नार्ड अभिक्रियक में देखते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के इस प्रकार अभिक्रिया करता है, तो उसी तरह यहाँ पर O माइनस और यहाँ पे H और बच्चों यहाँ पे OH आ जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने समझा। यहाँ पर अब स्टेप 2 में क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है हाइड्राइड ट्रांसफर। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है हाइड्राइड ट्रांसफर। तो यहाँ पर हम दूसरे मोल को भी लेंगे और पहले वाले जो हमें नाभिक रागी मिला है उसे हम यहाँ पे लिख देंगे। हमने वहां पर इस प्रोडक्ट को यहाँ पे लिखा। दूसरा हम देखते हैं कि यहाँ पर हम दूसरे मोल को लेंगे। तो दूसरे मोल को जब यहाँ पे हमने लिया तो यहाँ पर किस तरह से अभिक्रिया होगी, यहाँ पर अभिक्रिया के लिए बच्चों कुछ नहीं करना है आपको। देखिए ये जो हाइड्रोजन है वो यहाँ H माइनस हाइड्राइड ट्रांसफर होगा, और देखिए जब हाइड्राइड ट्रांसफर होगा तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन वापस डबल बॉन्ड बना लेगा कार्बन के साथ, और यहाँ पर ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे H माइनस ट्रांसफर, H माइनस ट्रांसफर होगा, और हमें यहाँ पर एक कार्बोक्सिलिक अम्ल और एक अल्कोहल की प्राप्ति होगी। यहाँ पर एक कार्बोक्सिलिक अम्ल और एक अल्कोहल की प्राप्ति होगी। देखिए इस रिएक्शन में मतलब यहाँ पर क्या समझ में आता है, एल्डिहाइड का अगर आप अपचयन करेंगे, एल्डिहाइड का अगर आप अपचयन करेंगे यानी रिडक्शन करेंगे तो क्या प्राप्त होगा आपको अल्कोहल प्राप्त होगा। तो प्रोडक्ट में अल्कोहल भी आता है। अगर आप एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड भी आ रहा है। तो हमें यहाँ पे क्या समझना है कि जो केनाई-ज़ारो अभिक्रिया होती है वह एक रेडॉक्स अभिक्रिया है, असमानुपातन अभिक्रिया है, हाइड्राइड ट्रांसफर होता है। ये सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने यहाँ पे समझा। तो सबसे पहले स्टेप 1 में क्या करना है कि कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है।
तो OH माइनस एक नाभिक रागी है, वो क्या करेगा, वह कार्बोनिल के कार्बन पर आक्रमण करेगा, क्योंकि कार्बन यहाँ पर पॉजिटिव होगा, जो कि हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में भी समझा था और लास्ट लेक्चर में भी समझा। तो यहाँ पर अभिक्रिया जब हुई तो इस प्रकार का प्रोडक्ट आया। हमने यहाँ पे 2 मोल लिया है, तो 2 मोल लेने के बाद क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये हाइड्रोजन इस दूसरे वाले अभिकारक के पास चला जाएगा, H माइनस ट्रांसफर होगा, H माइनस स्थानांतरित होगा, H माइनस का स्थानांतरण होगा, स्थानांतरित होगा। अब यहाँ पे जब ये यहाँ पे H माइनस गया तो यहाँ पर अभिक्रिया इस प्रकार हुई। तो यहाँ पर हमने क्या समझा कि अब यहाँ पर हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल मिल रहा है और यहाँ पे हमें एक अल्कोहल मिल रहा है। मैं आपको बता दूं कि ये NaOH बहुत ज्यादा सांद्र होता है, बहुत ज्यादा सांद्र यानी कंसंट्रेटेड होता है, बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है। कंसंट्रेटेड होने के कारण वो क्या करेगा, वहां पे सोडियम है ना, वहां पर वो क्या करेगा, यहाँ पर फिर से वह सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे क्या करेगा, NaOH, यहाँ पे जो NaOH होगा वो यहाँ के हाइड्रोजन को बार बार निकाल लेगा और यहाँ पे जो हमें इसका एक लवण यानी सॉल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे आप इसे नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें फाइनल प्रोडक्ट में एक कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा और एक अल्कोहल मिलेगा। और 1-2 प्रश्नों को देखते हैं और समझते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न को देखिए, यहाँ पर हमें कैसे समझ में आएगा कि ये कैनाइज़ारो अभिक्रिया है। तो देखिए हमने जो एल्डिहाइड लिया है, यहाँ पर एल्डिहाइड क्या दिखा रहा है, यहाँ पर एल्डिहाइड आपको बताना चाहता है कि उसका ऑक्सीकरण भी हुआ है और अपचयन भी हुआ है, यह एक रिडॉक्स अभिक्रिया है। असमानुपातन अभिक्रिया यानी डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन, जहां पर सेम स्पीसीज सेम अभिकारक एक ऑक्सीकरण भी दिखाता है और अपचयन भी, तो वैसे अभिक्रिया असमानुपातन अभिक्रिया यानी डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन कहलाती है। हमारा वीडियो है उसके ऊपर, आप उसे जरूर देखिए, समझिए कि कैसे यह असमानुपातन अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। अगर किसी अभिकारक में उत्पाद यानी प्रोडक्ट की तरफ ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं, और अगर हाइड्रोजन की वृद्धि हुई है तो उसे अपचयन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है अर्थात ऑक्सीकरण हुआ है, और दूसरे में जहां अपचयन हुआ है वहां पर हाइड्रोजन की वृद्धि हुई है। तो हाइड्रोजन की वृद्धि अपचयन, ऑक्सीजन की वृद्धि प्रोडक्ट में ऑक्सीकरण। तो ये एक रिडॉक्स अभिक्रिया है, असमानुपातन अभिक्रिया है। यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या थे, पहला कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, दूसरा हाइड्राइड ट्रांसफर होता है। तो कैनाइज़ारो रिएक्शन को आप कैसे पहचान सकते हैं, देखते हैं। यहां पर हम देखते हैं कि दोनों प्रोडक्ट में आप देखिए ऑक्सीकरण वाला प्रोडक्ट भी आया है और अपचयन वाला भी। तो यहां पर हमें इस तरह से समझना है कि कैनाइज़ारो रिएक्शन हुई है। बच्चों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से यौगिक एल्डिहाइड और यहां पर कैनाइज़ारो अभिक्रिया देंगे। तो बच्चों क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन से अभिकारक यहां पर आपको कैनाइज़ारो और एल्डोल कंडेंसेशन के प्रोडक्ट देंगे। एनसीईआरटी का प्रश्न है और ऐसे ही क्वेश्चन जेईई और नीट में पूछे जाते हैं। तो देखिए पहला हमारे पास बेंजाल्डिहाइड है। बेंजाल्डिहाइड हम किसे बोलते हैं, हम इसे बेंजाल्डिहाइड बोलते हैं, और यहाँ पर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसका मतलब कि ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। इसका अर्थ है कि यह कैनाइज़ारो रिएक्शन, कैनाइज़ारो अभिक्रिया देगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं, वहां पर आपसे पूछा जा रहा है तो 2-मेथाइल पेंटेनल, 2-मेथाइल पेंटेनल, देखिए 2-मेथाइल पेंटेनल, यहाँ पे ये 2-मेथाइल 1 2 3 4 5 2-मेथाइल पेंटेनल है, और यहाँ पर एक अल्फा कार्बन में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। देखिए यहाँ पर एक ही अल्फा हाइड्रोजन है और वह प्रेजेंट है।
फिर देखते हैं ये प्रश्न, साइक्लोहेक्सेनॉन, तो यहां पे भी अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब यह एल्डोल कंडेंसेशन देगा, यह एल्डोल कंडेंसेशन देगा। फिर यहां पे देखिए इस अभिक्रिया को देखिए, यहां पे 2,2, इस क्वेश्चन को पढ़िए, 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेनल, 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेनल, इसका अर्थ क्या होता है? देखिए यहां पर यह एक, यहां 2, 3, 4, 2 पे कितने ग्रुप हैं? 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेनल। अब यहां पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, कोई भी अल्फा हाइड्रोजन, इस अल्फा कार्बन को देखिए यहां पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसका अर्थ है कि यह एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा, यह एल्डोल नहीं देगा। तो यहां पे कौन कौन एल्डोल कंडेंसेशन देंगे? ये और साइक्लोहेक्सेनॉन और यहां पर ये 2 मिथाइल पेंटेनल। तो ये थे एनसीईआरटी के प्रश्न जो आप देख सकते हैं। कौन से चैप्टर में आपको मिलेंगे? एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत सारे प्रश्नों को करेंगे, समझेंगे कि कैसे केनाइज़ारो के क्वेश्चंस को किए जाते हैं, कंडेंसेशन के क्वेश्चंस को और ज्यादा क्वेश्चंस को करेंगे, समझेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखिए आपके अपने चैनल व्युत्पत्ति पर।